हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं या फिर घटक कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हमने दो कंपोनेंट को लिया, ए बायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक एंड अजैविक घटक। आज कंपोनेंट या फिर घटक में हम बात करेंगे जैविक घटक कौन कौन से होते हैं एंड अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम फर्स्ट से, जैविक घटक। तो जैविक घटक में हम तीन लेते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोड्यूसर, जिन्हें ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते। सेकंड आ जाता है कंज्यूमर, जिसमें फर्दर इन्होंने डिवाइड कर रखा है कंज्यूमर्स को, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर्स। थर्ड आ जाता है डीकम्पोजर्स या फिर विघटक, जैसे प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर्स हो गया, इनकी डेड बॉडी का विघटन कौन करते हैं, और मेन इनके डीकम्पोजर्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट, सॉरी, बायोटिक के बाद हम बात करते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। तो जैसे हमने बायोटिक को डिवाइड किया था तीन में, वैसे ही ए बायोटिक कंपोनेंट को भी तीन में डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अजैविक पदार्थ को सम्मिलित किया जाता है, सेकंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कार्बनिक पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है, और थर्ड आ जाएगा फिजिकल क्लाइमेट या फिर भौतिक वातावरण। देन इसमें फर्स्ट बात करते हैं हम, जिसमें हमने कहा था कि बायोटिक कंपोनेंट तीन होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले उत्पादक, देन उपभोक्ता। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते, किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते, इन्हें ऑटोट्रॉफिक भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना भोजन स्वयं बना रहे, किसी पर भी डिपेंड नहीं रह रहे। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं जैसे प्लांट्स, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा। फोटोसिंथेसिस द्वारा प्लांट्स अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते, किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते। दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है या फिर स्वपोषी कहा जाता है। देन सेकंड हम बात करते हैं उत्पादक के बाद उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर। ये जो होते हैं डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर, चाहे तो वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट, किसी भी फॉर्म में ये डिपेंड रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब जैसे कंज्यूमर्स की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये अपना फूड किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर से अपना फूड लेते हैं। देन सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करते हैं तो ये प्राइमरी कंज्यूमर को अपना फूड बनाते हैं। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर भी आ जाएगा एंड प्रोड्यूसर भी आ जाएगा, चाहे तो उत्पादक हो या फिर प्राथमिक उपभोक्ता। देन टॉप कंज्यूमर अपना भोजन किससे लेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर से। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ग्रास जो कि क्या है, उत्पादक अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। देन रैबिट जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, ये अपना भोजन किससे ले रहा है, उत्पादक से, मतलब घास खाता है। देन रैबिट के बाद फॉक्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये अपना भोजन किसे बनाते हैं, रैबिट को। एंड थर्ड आ जाएगा लॉयन, या फिर जिसे हम टॉप कंज्यूमर कहते हैं, लॉयन ले लो या फिर ह्यूमन बींग्स, मैन ले लो,
ये अपना भोजन किसे बनाते हैं? उत्पादक को भी बनाएंगे और उपभोक्ता को भी बनाएंगे, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी उपभोक्ता सम्मिलित होते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं डीकम्पोजर्स या विघटक। ये क्या है? दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर एंड डीकम्पोजर्स आर नोन एज डीकम्पोजर्स। पहले भी मैंने बताया था कि डीकम्पोजर्स या विघटक होते क्या है। ये क्या करते हैं? कोई भी मृत, जैसे कि चाहे तो वो उत्पादक हो या फिर उपभोक्ता हो, उनका जो मृत डेड बॉडी होती है उसका विघटन कर देते हैं। विघटन करके क्या करेंगे? उनके मूल पदार्थों को वापस अजैविक वातावरण में मिक्स कर देते हैं, रिसाइकलिंग का भी कार्य करते हैं। तो ये होते हैं डीकम्पोजर्स। मेन डीकम्पोजर्स कौन कौन से इकोसिस्टम में? तो बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि मेन डीकम्पोजर्स होते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं, ये तो थे बायोटिक। देन एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट को भी इन्होंने फर्दर डिवाइड कर रखा है 3 में। फर्स्ट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर अकार्बनिक पदार्थ। इनमें अकार्बनिक पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये तत्व इसमें मुख्य होते हैं, क्योंकि ये पदार्थ वातावरण में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वह प्राकृतिक चक्र के माध्यम से जैविक क्रियाओं में भाग लेकर अनेक अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। जैविक व अजैविक घटकों के बीच निरंतर वस्तु चक्र के संचालन में भी इनका सहयोग होता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनकी अलग अलग श्रेणियां इन्होंने बना रखी है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में इन्होंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड को रखा है। ये इसकी प्रथम श्रेणी थी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व लिपिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? वातावरण में अकार्बनिक पदार्थों की तरह मुक्त रूप से मिल सकते हैं। उसी प्रकार इन्होंने द्वितीय श्रेणी में कार्बनिक पदार्थों को रखा, जो न केवल जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उसमें कौन सा आ जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जो कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। केवल जैविक पदार्थों में पाए जाते हैं। तो द्वितीय श्रेणी में इन्होंने एटीपी को रखा। एंड तृतीय श्रेणी में इनका आ जाएगा क्लोरोफिल एंड डीएनए। क्लोरोफिल एंड डीएनए जो इन्होंने तृतीय श्रेणी में रखा है, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के अंदर व बाहर दोनों रूप में उपलब्ध होते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं इनके फिजिकल क्लाइमेट। फिजिकल क्लाइमेट मतलब इनका जो भौतिक वातावरण है। ये जो भौतिक वातावरण है वो किसी न किसी रूप में जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, भौतिक वातावरण का निर्माण करते हैं ये फैक्टर्स। तो इनमें किस किस को इंक्लूड किया? जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, एनर्जी हो गई, इन्हें इन्होंने मुख्य रूप से रखा है। टेम्परेचर, लाइट एंड एनर्जी ये जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, भौतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। तो ये थे इसके कंपोनेंट्स। आज की क्लास में सिर्फ हमने इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात की थी, जिसमें सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से थे एंड बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से थे। जैसे एबायोटिक में भी हमने 3 पढ़े हैं और बायोटिक में भी 3। एबायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स आ जाएंगे। यही 3 हमने बायोटिक कंपोनेंट में पढ़ रखे हैं। एबायोटिक में आ जाएंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के साथ फिजिकल क्लाइमेट। आज की क्लास में हमने सिर्फ यही बात की थी कि इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर घटक होते हैं कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनके कारक कौन कौन से होते हैं या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं।
जिनमें फर्दर हमें वही पढ़ना है कि अजैविक कारक कौन कौन से हैं और जैविक कारक कौन कौन से। अभी तक सिर्फ हमने घटकों की बात की, अब आएगा नेक्स्ट क्लास में कि इनके कारक कौन कौन से होते हैं, वातावरणीय कारक, जिन्हें फर्दर इन्होंने 2 में डिवाइड कर रखा है, जैविक व अजैविक। थैंक यू।